नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन आज हम तीन बेसिकली टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। एक टॉपिक बड़ा हॉट इशू है जो वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की ने एक फ़ैसला दिया है लंदन कोर्ट से, और वो सलमान शहबाज के रिलेटेड था कि जो उनके जो अकाउंट्स फ्रीज थी वो उन्होंने ओपन कर दिए हैं। इस पर बड़ी ले दे हो रही है। शहजाद अकबर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और अपोजिशन जो है नून लीग वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। शहबाज शरीफ को वो बरी करवा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं। केस सलमान शहबाज का था तो वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ कैसे मनी लॉन्ड्रिंग से फ्री हो गए, इनके केसेस पाकिस्तान में थे, लंदन में तो थे ही नहीं। एक ये इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेकंड, शाह महमूद कुरैशी साहब ने दौरा किया है लंदन का, और लंदन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, डायलॉग्स भी हुए हैं और काफ़ी इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ है, जिसमें कश्मीर, अफ़गानिस्तान और क्रिकेट इश्यूज़ भी था, ये डिस्कस हुआ है। और तीसरे इशू सेगमेंट्स पे हम जब जाएंगे तो हम करेंगे कि जी लंदन में पेट्रोल की काफ़ी किल्लत हो गई है, उसकी क्या वजूहत हैं, पेट्रोल बाइंग का इशू था या कोई उनकी मैनेजमेंट का इशू था। तो ये तीनों हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी लंदन से मुकीम अहमद साहब ने। हम उनको वेलकम करते हैं टू द शो। मुकीम साहब, वेलकम टू द शो जी। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा मुकीम साहब, सबसे पहले तो ये जो लंदन में जो वेस्टमिनिस्टर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये डिसीजन आया है सलमान शहबाज का, इसके बारे में ब्रीफ करें, क्योंकि यहाँ दो राय डिवेल्प हुई हैं। और शहजाद अकबर जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारा कोई केस ही नहीं था, ना हमारी रिक्वेस्ट पे केस बना और ना हमारी कोई इसमें फ्रीक हैं। लेकिन नून लीग वाले इसको डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक चैनल ने खबर ब्रेक की कि जी शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस से लंदन से बरी कर दिया गया। तो ये अजीब सी स्टोरी है। तो हमने कहा जी आप ज़रा वहाँ पे बैठे हुए हैं तो ज़्यादा वेल अवेयर होंगे और हमारी आवाम को ज़रा, व्यूअर्स को ज़रा अपडेट करें, एक्चुअल केस क्या था जी। जी, मैं बहुत आसान और सादा अल्फाज में इसे बयान करने की कोशिश करूंगा। कुछ बुनियादी बातें भी हम हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं ताकि उन्हें समझ आए कि हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर वेस्टमिनिस्टर्स ये एक इलाका है लंदन का जहां पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, तो उसी के नाम पर वो वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स कहलाती है। उसका ये फैसला आया जिस पर आप ले दे शुरू हुई है। इसकी बुनियादी जो दरख्वास्त है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने की थी। ये बरतानिया का एक मुनज़्ज़म जराइम की तहकीक और तफ्तीश करने वाला इदारा है जो आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल के क्राइम्स को देखता है, चाहे वो स्मगलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लॉन्डर हुआ हो। तो वो उन अमूर को बड़ी तफसील से और उनके इख्तियारात, मतलब वो डील विद इंटरपोल, दूसरी हुकूमतों वगैरह के साथ। सही। ये जो मसला है जिसके लिए पर्टिकुलरली हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने 17 दिसंबर 2019 को अदालत में 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त दी थी 1 साल के लिए। ठीक है। इनमें से एक साहब हैं जुल्फ़िकार अहमद, जिनका बैंक अकाउंट था रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में। दूसरा सलमान शहबाज का अकाउंट था जो कि बार्कलेस बैंक में था। क्योंकि तहकीकात जारी थी, इस दौरान उन्होंने एक्सटेंशन मांगी। 8 दिसंबर 2020 को इन अकाउंट्स को मजीद 6 माह के लिए मुंजमद किया गया। और ये जो अकाउंट्स का इंजमाद है वो दोनों पार्टियों की रजामंदी से हुआ है। सलमान शहबाज शरीफ के वकला ने उससे एग्री किया कोर्ट से कि ठीक है और टाइम दे दें। ये जो फैसला आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसमें क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन हैं। ठीक है। तो इसको देखते हुए इसमें मियां शहबाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं है। और इसकी दरखास्त जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने की थी। मेरा ख्याल है ये जो 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस पे एक मुकीम साहब, ये जो दूसरा आपने फ्रीक बताया है जुल्फ़कार साहब,
इसका सलमान शहबाज के साथ कोई लिंक है या वो डिफरेंट पार्टी है? कारोबारी ताल्लुक बताया जा रहा है। कारोबारी ताल्लुक, यानी कि एक ही, बेसिकली इकट्ठे ही हैं। जी जी, ठीक हो गया। सेकंड से अच्छा, आप ये फरमा रहे थे कि इस पे ले दे शुरू हो रही है, एक मतलब अब ये आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के वो बहुत बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, फिर मियां शहबाज शरीफ की जो टीम है ऑब्वियसली वो उसका बेनिफिट भी लेगी। अब ये एक और बहुत दिलचस्प पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता 20 साल की चीजों की, दस्तावेजात की और ट्रांजैक्शन की तहकीकात की है। गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते में पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जो इसे टैक्सेस का कोई तरमीमी ऑर्डिनेंस कहते हैं। उसमें एफबीआर को और नैब को ये इख्तियारात दिए गए कि वो गुज़िश्ता 20 साल के असासों और अकाउंट्स की तहकीकात कर सकता है। अब तक जो कानून था वो 5 या 6 साल तक पीछे जा सकते थे अगर किसी की तहकीकात के लिए। अगर 5 या 6 साल का अर्सा लैप्स हो जाए, वो उसके ज्यादा पीछे नहीं जाए, मतलब 5-6 साल से पीछे उससे अथॉरिटी नहीं। जी, तो अब ये 20 साल वाला जो रेटरिक अब सामने आ रहा है, वो दे आर प्रिपेयरिंग कि उन्हें ये पता है कि अंडर दिस ऑर्डिनेंस अब बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो वो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल हो जाएगी जिस शख्स के लिए भी, यानी जिसके खिलाफ भी केस आया, वो एक मसला बनने जा रहा है। तो वो एक प्री एम्प्ट जिसे अब कहते हैं ना, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जी 20 साल, ताकि खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो ये कह सकते हैं कि वो जी वो तो उन्होंने तो 20 साल की तहकीकात करी थी, वहां तो कुछ निकला नहीं, उनकी तो अदालतें आजाद हैं, और हमारे यहाँ फिर वो मलाइन करने का सिस्टम बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा मुकीम साहब, ये जो एनसीए ने ये अभी जो इनके जो 2 अकाउंट फ्रीज हुए थे वो उनको ओपन कर दिया है, डी फ्रीज किया है, तो उसमें ये तो कहीं जिक्र नहीं है कि जी वो टोटल ब्री हो गए हैं, जो जो उनको शकूक व शुबहात थे जिसकी बेस पे उन्होंने वो अकाउंट फ्रीज किए थे, वो शकूक व शुबहात ख़त्म हो गए हैं और मुकदमा ही ख़त्म हो गया है। कोई ऐसा कोई है डिसीजन में? आपकी स्क्रीन पर सामने है, कहीं भी कोई ये चीज तो कहीं भी नहीं है। वो नहीं। सिर्फ फैसला इतना है कि जो 2 अकाउंट फ्रीज किए थे वो गैर मुंजमद कर दिए गए, बस। यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। देखें जी, पॉसिबिलिटीज हर किस्म की हैं कि अगर उन्हें फिर कुछ मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई सही है, ट्रू हो गया, कुछ हो, हाँ, बाद में कुछ और सबूत पेश आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, उसकी बुनियाद एक्विटल भी हो सकता है, उसकी बुनियाद पर कोई और डिफरेंट भी फैसला हो सकता है। लेकिन यह है कि वो हमारे यहाँ क्या, दुनिया में हर जगह की पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो तो उनको देवता मानते हैं, तो वो तो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हमारे यहाँ क्लासिक एग्जांपल आजकल के दिन में आपकी खिदमत में पेश कर दूं, साउथ अफ्रीका के साबिक सदर को मुश्किल से अदालत में 15 दिन मतलब वो सजा हुई थी कुछ अरसे की, वो 15 दिन जेल में रहा और फिर उसके बाद बीमारी के बाद वो बाहर आ गया, जेकब जुमा, कि वो उसकी गिरफ्तारी के वक्त कुछ 14-15 आदमी मर गए थे, वो बाहर आया तो फिर हंगामे शुरू हो गए, और वो मान के नहीं दे रहे कि जी वो उसने कुछ किया है या कुछ हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो दूसरी दुनिया की जो वो एक सोच है ना कि हमारे यहाँ हम बहुत वफादार हैं अपनी सियासी क़यादत के, और पॉलिटिकल एफिलिएशन को हम बहुत अहमियत देते हैं, और जिन हालात में आजकल मीडिया है और मीडिया टीम्स बैठी हुई हैं, उसी तरह वो पीटीआई वाले अलहदा भंगड़े डाल रहे हैं कि नहीं जी एक्विटल नहीं हुई, नहीं जी अभी केस चल रहा है, नहीं जी अभी कुछ और निकलेगा, और वहां से जो है मतलब पीएमएन के जो वर्कर्स हैं वो उस पर खुशी मना रहे हैं। अब देखना ये है कि वो खुशी कितनी देर चलेगी, मतलब हमको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा या कुछ है। दूसरी बात ये है कि वो समझदार लोग हैं, बड़ा सोच समझ के
उन्होंने जो कुछ किया होता है, कारोबार किए हैं या प्रॉपर्टीज ली हैं या सरमाया ट्रांसफर किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा कोई ब्लंडर कर लेंगे कल को उनके लिए मसला बन जाए। अच्छा, जी नहीं मुकीम साहब, अगर तो वो लीगल प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सारी मनी ट्रांसफ़र की है लंदन में, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और या जो शहजाद अकबर या जो नैब या जो गवर्नमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, वो तो यही दे रही है कि ये जो जितने फ्लैट्स हैं शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, ये आप बता दें कि जी कैसे आपने ख़रीदे हैं, आपने पैसा कैसे भेजा है, पैसा कैसे कमाया है। बेसिकली तो दो ही क्वेश्चन है ना जी, पैसा कमाया कैसे है, पैसा आया किधर से है, और भेजा कैसे है। इन दो सवालों का जवाब दे दें तो मसला ख़त्म हो जाता है। तो ये इंग्लैंड में भी तो यही दो क्वेश्चन हो रहे होंगे ना उनके पास कि जी वो आपने मनी लॉन्ड्रिंग अगर तो लीगल वे में की है, थ्रू स्टेट बैंक और थ्रू लीगल प्रोसीजर के वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया, फिर तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी नहीं होगा। देखिए जी, अगर कोई चीज अब तक सामने आती तो आ गई होती, मतलब ये ठीक है। एज्यूम कि मैं कि जी या आप कर लें या कोई भी कर ले, वो मतलब जंपिंग द गन वाली सिचुएशन है कि मतलब जो उनको पसंद नहीं करते वो ये सोचते हैं कि यार ये अगर नैब से इसके फैसला नहीं आ रहा तो शायद लंदन से ही आ जाए, बिल्ली के भागो छीका टूट जाए। तो बस यानी अनरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं दोनों दोनों साइड से। तो अब वो पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल करनी है, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को भी मुतमईन करना है, गवर्नमेंट के पल्ले वैसे ही कुछ नहीं है। वो उनको उनको घंगड़े डालने के लिए टाइम मिल गया कि महंगाई के इशू से हमारी जान छूट गई, पेट्रोल और फ्यूल की प्राइसेस अप हुई, वो सारा छोड़ के पूरा मीडिया जनाब कल से लगा हुआ है ढोल बजाने में कि जी वो लंदन कोर्ट का फैसला। अच्छा मुकीम साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई और जो मुल्क हैं, वो इसको ओवरलुक कर जाते हो जानबूझ के कि यार पैसा तो आ रहा है ना, चलो आने दो, इंडस्ट्री अब लगेगी, ये होगा वो होगा, पैसा हमारे मुल्क में तो आ रहा है ना, जैसे भी आ रहा है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, यहाँ बड़ी सख्ती है। बरतानिया तो किसी ऐसे वैसे मुल्क से स्टेट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं लेता कि जहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता वरना यानी बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू क्रिएट हो जाएगा। एक बहुत अमीर मुल्क है, दुनिया के 10 अमीर मुल्कों में से एक है वो, उन उसके बादशाह की बेशुमार प्रॉपर्टीज भी हैं जाती हैं, लेकिन उनके स्टेट फंड से कोई डील नहीं करता बरतानिया। अब आप इस अच्छा, अभी तक जो रूल्स थे, लीबिया के कुछ बैंकर्स और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ बहुत बड़े लोग, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई हैं लंदन में। अच्छा। प्रोसीडिंग्स इलीगली आई थी, दे कुड, और रशियंस भी हैं कुछ। अच्छा, उस अभी गुज़िश्ता साल इन्होंने एक प्रॉपर्टी रजिस्टर क्रिएट किया है बरतानिया में। उससे कबल ये चीज़ नहीं थी कि जितने बैरून मुल्क से आने वाले या बैरून मुल्क रहने वाले वहाँ बैठ के प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं लंबी चौड़ी, तो वो बाकायदा रिकॉर्ड पर होगा, तो वो लोग उसका रिकॉर्ड भी देख सकेंगे और उसकी वेरिफिकेशन भी की जा सकेगी। यानी कोई भी आप देख लें मिसाल के तौर पे उनकी वेबसाइट पे कि यार ये मुकीम ने महल खरीद लिया कहीं लंदन के सेंट्रल में और ये आदमी तो मजदूर है, या फॉर एग्जांपल उसकी इनकम मेल नहीं खाती, या वो तंजानिया में बैठा हुआ है या मोज़म्बिक में है वगैरह वगैरह, बस आप दरख्वास्त दें फिर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो एक वो जी दूसरे लफ्ज़ों में, मैं अगर लंदन जाता हूँ और मैं कोई 10-20 मिलियन पाउंड लेके जाता हूँ, तो वो मुझसे पहले पूछेंगे कि जी आप हमारे मुल्क में पैसा लेके आ रहे हैं, तो ये बताएं पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास, ऐसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि जी ठीक है जी, जैसे हम किधर कहते हैं जी पैसा आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं गर्ज, पैसा लेके आ जाओ। नहीं, देखिए अब पूरी दुनिया में बड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। स्विट्जरलैंड जिसकी इकोनॉमी सारी दुनिया इसी की पे ब्लैक मनी से चलती थी, चलती थी। चेंज कर दिए। वो एक टाइम पर तो वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, ये तो हमारे सबको पता था कि सारे फंस जाएंगे, ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट सबके, मतलब
कौन सा कारोबारी और कौन सा साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार नहीं था कि जिनके अकाउंट्स वहां नहीं थे। फिगर्स मौजूद थी। उन्होंने ऑफर की थी पाकिस्तान की, आप आए, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं। हमने डिले किया जानबूझ के, क्योंकि हमें पता था कि फिर सफाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मुकीम साहब, अभी सेकंड सेगमेंट की तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा अभी बरतानिया हुआ है, तो इस पे मैं आपके कमेंट्स लूँगा कि जी किन किन इश्यूज़ पे वहाँ पे इनकी डायलॉग्स हुए जी। और लेकिन ये एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे इसका आंसर लूँगा जी। नाज़रीन, एक टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज़। अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना एक मुश्किल काम, मगर GFC फैंस ने किया ये काम आसान और लाए GFC वॉशिंग मशीन। इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। गर्मी के मौसम में चाहिए तेज हवा, तो लाएं GFC DC इन्वर्टर फैंस की इको वोल्ट सीरीज, जो जदीद तरीन PCB किट के साथ UPS, सोलर पैनल और बैटरी पर चले लंबे अरसे तक और कम वोल्टेज पर भी दे तेज रफ्तार हवा। किट और पंखे की बार बार तब्दीली से जान छुड़वाएं। GFC का इन्वर्टर फैन ही लगाएं। GFC फैन, बेहतरीन पे यकीन। अपना घर ही अपनी शान है। अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे, अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस, यानी वो तमाम खूबियाँ जो अल गफूर रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम को दूसरी हाउसिंग स्कीम से मुनफरिद बनाती हैं। 80, 120, 150 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स और 50 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। तो आए, आज ही प्लॉट बुक करवाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। सिर्फ 25,000 माहाना आसान इक़सात पर। बुकिंग सिर्फ 2,25,000 से, बकाया अदायगी सिर्फ 3 सालों में। अल गफूर रेजिडेंसी सखर। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें। 0300 311 0717, 0311 816 3799, 0300 311 7637, 0333 716 9882। बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही मजेदार, 7 फ्लेवर्स के साथ जोजो के ज़ॉम्बी चू। जोजो, discover the world of treats. हाउस ऑफ जोजो में फ्रूटी जूसी विकेड फिज़ बबल गम, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ऑरेंज, ब्लूबेरी, यम फ्रूट्स का चस्का। बबल बनाए सबसे बड़ा, माउथ वाटरिंग 4 फ्लेवर्स, जोजो विकेड फिज़ बबल गम। Jojo, discover the world of treats. Joy is soft. जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा बरतानिया है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी लंदन से मुकीम अहमद साहब। मुकीम साहब, शाह महमूद कुरैशी का जी दौरा बरतानिया, कितनी अहमियत है जी इसकी, और किन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे उस पर डिस्कशन हुई, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे व्यूज़ को। मोहतशिम साहब, इसकी टाइम बहुत अच्छी थी इस हिसाब से
कि अफगानिस्तान के तनाजुर में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यूरोप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बरतानिया इस वक्त बहुत बड़ा की प्लेयर है कि ये एक वाहिद सफारत खाना है अफगानिस्तान में जो एक्टिव रहा आखिरी लम्हों तक। और बरतानिया ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, यूरोप के दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा, अमेरिका ने भी उसकी तारीफ की। और यूएन में जो इश्यूज डिस्कस हुए उसके बाद उसका फॉलोअप और दीगर अमूर, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए गुड टाइमिंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अब उसमें एक इशू तो ये था कि जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं अफगानिस्तान के, 9 बिलियन डॉलर, जी, वो उन्होंने उस पर स्ट्रेस किया। उन्होंने डिफेंस की जो अहम कमेटीज़ हैं बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट्स की, उनके साथ भी मीटिंग हुई। कश्मीर के रहनुमाओं से मीटिंग हुई जो हमारे पाकिस्तानी नजात कश्मीरी वहाँ पर हैं, और उन्होंने फिर वो डोसिए जो है पाकिस्तान ने इंडियन एट्रोसिटीज़ पे बनाया हुआ है 113 सफ़ात का, वो पेश किया। एंड इट वाज अ राइट टाइम टू डिस्कस कि जी इंडिया क्या कर रहा है, और हमने अफ़गानिस्तान में इतना पॉजिटिव रोल अदा किया, और हमें जो है इंडिया की जारियत का सामना है। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत ठीक हो गई इन ए वे कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ गया, और जो फर्दर इश्यूज हैं वो भी डिस्कस हुए कि अब ये भी वो इशू ज़ेर बहस आया कि अब मौसम सरमा की आमद है और अफ़गानिस्तान में लाखों लोग डिस्प्लेस भी हैं, तो उनके लिए मसाइल क्रिएट होंगे वहाँ पे। तो अब वो ये है कि कुछ आलमी इदारों की तवज्जो उस तरफ मबजूल उन्होंने कराई कि उनकी मदद इमदाद की जाए, उनके लिए दवाइयाँ जो हैं वो भेजी जाएं, जो ज़रूरी अशिया हैं वो फराहम की जाएं। और उन्होंने ये भी वार्न किया कि जी अगर ये अफ़गान डिस्प्लेस्ड लोगों की मदद ना की गई तो फिर यूरोप को मुहाजिरीन का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि जी क्रिकेट के ऊपर हमारे साथ ज्यादती की गई कि आपने आखिरी लम्हे पर वो भी कैंसिल कर दिया। तो फिर लेकिन यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जी क्रिकेट बोर्ड का इनफरादी फैसला था, उसमें हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया। नहीं मुकीम साहब, ये जो क्रिकेट पे मैं, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, और इस पे जितना गम व गुस्से का इज़हार इस वक्त अवाम और क्रिकेट बोर्ड और ये कर रहे हैं, इवन के इंटरनेशनल प्लेयर्स कर रहे हैं, तो ये कहीं कोई क्लैरिटी है कि जी ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट पे किया? तो वो जो इसके हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस सिलसिले में। तो एक्चुअल रीज़न क्या बनी, कोई आइडिया है उधर? देखें, वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बाकायदा ओपनली उसको क्रिटिसाइज किया उनके फैसले को कि हमें भी इल्म नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि सिक्योरिटी थ्रेट, ये मसला नहीं है कि वो थ्रेट एक्चुअल थी या नहीं थी। आप इन ममालिक का ये है, इनका एक शहरी भी कहीं फंस जाए तो वो पूरी हुकूमती मशीनरी उसको वापस लाने पे लग जाती है। मैं मिसाल आपकी खिदमत में अगर पेश कर सकूं, 2 दिन पहले हुआई टेक्नोलॉजी कंपनी की जो सीईओ थी उसको चाइना ने छोड़ा है बदले में 2 कैनेडियंस के। वो डील हुई, अब वो मान तो नहीं रहे, लेकिन हुआ इसी तरह। वो 2.5 या 3 साल उसको उन्होंने खूब रगड़ा दिया, लेकिन वो मसला वही था कि वो एक शहरी के लिए कनाडा पांव पर खड़ा हो गया कि जी वो हमें चाहिए। अब इसी तनाजुर में आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता इन ममालिक का कोई पालतू कुत्ता भी वहाँ डैमेज हो जाता, हो जाइए कि कोई खिलाड़ी या कोई ऑफिशियल, तो इनको वो सू कर देते हैं। वो उनकी ज़ाती जिम्मेदारी बन जाती है कि जी वो मेरे ख़ानदान के फ़र्द को, मेरे बेटे को या
भाई को आपने भेज दिया था और वहां जो है उसकी नाक से खून निकल आया। तो ये जरा ये ट्रिकी है पार्ट, मतलब हमारे लिए वो एक मैटर ऑफ डिग्निटी बन गया कि जी वो टीम वापस चली गई और गई भी कम वक्त आखिरी लम्हात पर है। नहीं, वो न्यूजीलैंड गई है ना, इन्होंने तो टूर पहले उसके से बाद तो फिर दिया। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि वो एक सीरीज क्रिएट हो गई ना, फिर इनके बाद एक वो सारे सब भाग गए। जी। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान वाला जो इश्यूज अभी रिसेंटली हुआ है, आप क्योंकि वहाँ लोगों में ज़्यादा मेल मिलाप होता है, बिजनेस कम्युनिटी में भी, पॉलिटिक्स में भी, और जनरल जो पब्लिक्स हैं उसमें भी होता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंस है, जो इमरान खान का जो पॉइंट है वॉर का, अमेरिकन ब्रिटिश वॉर का, कि इतने साल इन्होंने ये जंग लड़ी और ये डायलॉग बेसिक सॉल्यूशन था बनिस्बत के जी वॉर का, तो ये जो जनरल पब्लिक की जो परसेप्शन है वो स्टिल उधर ही खड़ी हुई है कि जी हमने जंग लड़ के ही अफगानिस्तान को फतह करना है, या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमने डायलॉग से ये सारे इश्यूज जो है ना जो रिजॉल्व करने हैं। तो जनरल पब्लिक ओपिनियन क्या है? जनरल पब्लिक ओपिनियन तो जनाब जंग के शुरुआत में आपने देखी थी कि मुजाहरे हुए यहाँ पे। जनरल पब्लिक जंग के हक में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये इराक वॉर जब शुरू हुई थी, मैंने कवर किया है कि जी 1 मिलियन मार्च हुआ था लंदन की सड़कों के ऊपर कि जी हमने जंग में नहीं जाना। वो फैसला था उस वक्त के वजीर आजम और कांग्रेस यानी पार्लियामेंट का, और वो अमेरिका के जेर असर है। अब पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं था जाने में कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नुक्ता नजर कुछ और था, सरबराह मुमलिकत का कुछ और था। सही सही। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और सियासी मजबूरियां कुछ और होती हैं। अच्छा, अभी थर्ड सेगमेंट पे हमारे पास टाइम की भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। ये पेट्रोल की ये जो किल्लत सुनने में आ रही है कि ये बड़ी ये सवेर होती जा रही है, ये तो ये मतलब हमारे पाकिस्तान में तो चलो समझ में आती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम पेट्रोल टाइम पे बाय नहीं करते, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है। तो वो लंदन जैसे मतलब वहाँ पे पैसों का मसला नहीं है, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की, मतलब शॉर्टेज हो रही है नहीं। ये मतलब शॉर्टेज टाइमली बाय नहीं किया, मैनेजमेंट इशू है, लंदन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ये क्या हुआ है? ये ज़रा इसको ज़रा रोशनी डालें। सर अभी यानी आज उन्होंने बरतानिया की फौज को स्टैंड बाई कर दिया है, पेट्रोल की सप्लाई का इशू है। उसके में ये समझने की ज़रूरत है कि बरतानिया जो है यूरोपीय यूनियन से निकल आया था, उसके बाद उनके बॉर्डर यानी सरहदें कायम हो गई हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन, कस्टम चेकिंग, तलाशी, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ रही हैं। पहले वो एक मुल्क की तरह था कि बस वो ट्रक पे लोड किया, एंट्री कराई और निकल गए, कोई चेकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो इमिग्रेशन के रूल्स चेंज हो गए कि लोग एक दूसरे ये बरतानिया में जो लोग काम कर रहे थे वो खौफजदा हो गए कि बरतानिया तो एक छोटा सा जजीरा है और हम 27 मुल्क के ब्लॉक का पासपोर्ट रखते हैं, तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा यहाँ फंस के। तो वो ड्राइवर जो हैं दीगर यूरोपियन ममालिक के, वो चले गए। उसकी शॉर्टेज जो है 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है, कुछ लोग 1.25 लाख और 1,30,000 तक कोट कर रहे हैं इंडस्ट्री। तो वो बड़े ट्रक चलाने के लिए बड़ी यहाँ पे ये उसका लाइसेंस ऐसे है कि जैसे पायलट का शायद आसान होगा, उसको ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये हुआ है कि 2 साल से सब स्टैंड स्टिल था, हर आदमी घर से काम कर रहा था और कोई सरकारी दफातर वगैरह खुले हुए नहीं थे, ऑनलाइन वर्किंग हो रही थी सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की। तो इस दौरान ना नए ड्राइवर ट्रेन हो सके, ना लाइसेंसिंग हो सकी, और ना ही नए लोग इस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन की दाखिल हो सके। तो 1 लाख से 1.25 लाख तक ड्राइवरों की रिक्वायरमेंट है। अब उनके पास पेट्रोल मौजूद है स्टॉक में, इनफ है, मोर देन इनफ है, लेकिन वो सिर्फ उसको पेट्रोल स्टेशन तक लाने का मसला है ट्रकों के जरिए। इस वक्त कई इलाकों में 90% से ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। बाकी जगहों पर या आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जी वो लाइनें लगी पड़ी हैं पेट्रोल स्टेशन के बाहर, वो पैनिक बाइंग हो रही है, लोग डर गए। हालांकि वो गवर्नमेंट ने भी कहा, इंडस्ट्री रिसोर्स के जो लीडर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बहुत पेट्रोल है,
आप परेशान ना हो। लोग जो हैं वो बॉटल्स में और जेरी कैंस में भर भर के रख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वजह से अब आर्मी के 5,000 ड्राइवर्स उन्होंने मांगे हैं, लेकिन वो भी इनफ नहीं होंगे, तो इनको कुछ और करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने आर्जी तौर पर ड्राइवर्स के लिए कुछ रूल रिलैक्स किए हैं ताकि यूरोपियन ड्राइवर्स आके काम कर सकें, लेकिन कोई मुस्तकिल हल अभी फिलहाल निकालने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा, ये कितना चांसेस हैं कि ये कितने अरसे तक फर्दर ये अभी शॉर्टेज रहेगी? क्योंकि जितना आप बता रहे हैं, जितनी ह्यूज क्वांटिटी का ये डेफिसिट है, ये मेरे ख्याल में तो अगले 2-3 महीने में ये गैप फिल होता हुआ नज़र नहीं आता। जितने उनके रूल्स आप बता रहे हैं कि जी टफ होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अगले 2-3 महीने इसको रूटीन में लेके आने के लिए। सही फरमा रहे हैं मुझे, ये अच्छा, इजी नहीं होगा, गवर्नमेंट चैलेंज। ईजी नहीं होगा। चलें, हम हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। मुकीम साहब, नाइस टॉकिंग विद यू जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारे पाकिस्तान के टाइम और लंदन के टाइम में काफ़ी सारा है जी डिस्टेंस है, तो वो डिफरेंस भी, तो वो आप ने टाइम निकाला और हमें व्यूअर्स को अपडेट किया। 3 पॉइंट से जी मैं उसको रिकैप कर लेता हूँ जी। फैसला था वेस्टमिनिस्टर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि जी सलमान शहबाज के जो 2 अकाउंट फ्रीज़ किए गए थे उनको सिर्फ डी फ्रीज़ करने का ऑर्डर दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना उसमें शहबाज शरीफ का नाम है, ना केस ख़त्म हुआ है, केस स्टिल है, और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हैं उनके ऊपर, केस के ऊपर जो वो है। और शाह महमूद साहब का दौरा बरतानिया, जिसमें कश्मीर डिस्कस हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ, जिसमें क्रिकेट और रेड लिस्ट का जो है वो डिस्कस हुआ जी। पेट्रोल की किल्लत के बारे में मुकीम साहब हमें बता रहे थे कि जी शार्टेज है, यूरोपियन यूनियन का जो सेपरेशन हुई है उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। पेट्रोल इनफ है, लेकिन जो रिफाइनरी से जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ तक का कैरेज का मसला है, और ये अगले 10 दिन 20 दिन महीना तक ये इशू ऐसे रह सकता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा जी। मुस्लिम दिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।